आज जब स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया, देखिए एक जमाने में आपने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, आज समय का चक्र देखिए आपके साथ भी वही हो रहा है। और इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर स्मृति ईरानी का बचाव किया। और राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब स्मृति ईरानी ने पिछले साल इसी तरह के मामले में राहुल गांधी की काफी आलोचना की थी। घर उनका नहीं है, जनता का है कि आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। और जब जनता किसी नेता को वोट नहीं देती और उसे चुनाव में हरा देती है तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती है। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ भी यही हुआ है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। चलो भाई। दोस्तों, चुन चुनकर बदला लेना अब तक हमने फिल्मों में ही देखा था, लेकिन अब सुधीर चौधरी सच में स्मृति ईरानी से चुन चुनकर बदला ले रहा है। मौका मिलते ही स्मृति ईरानी के हार पर फिरकी ले रहा है। तो आप भी पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। अब हम आपको राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बारे में बताएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का बचाव करके आज सबको हैरान कर दिया है कि जब पिछले साल राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब स्मृति ईरानी ने कहा था राहुल गांधी इसे अपना बंगला न माने। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के सरकारी बंगले को राहुल गांधी के लिए हड़पना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा था। और यही वजह है कि आज जब स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया, क्योंकि वो इस बार लोकसभा का चुनाव हार गई, तो अब लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए एक जमाने में आपने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था जब राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था, आज समय का चक्र देखिए आपके साथ भी वही हो रहा है। बात तो सही है। ऐसा लोग कह रहे हैं और लिख रहे हैं। और इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और स्मृति ईरानी का बचाव किया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है, मैं सभी से अपील करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी भी नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। और राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब स्मृति ईरानी ने पिछले साल इसी तरह के मामले में राहुल गांधी की काफी आलोचना की थी। हाँ जी, ने क्या कहा था वो सुनिए। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। इस राजनीतिक घटनाक्रम में आज 3 बड़े सबक छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि ये सरकारी बंगले किसी नेता के नहीं होते, बल्कि इस देश की जनता के होते हैं। और जब जनता किसी नेता को वोट नहीं देती और उसे चुनाव में हरा देती है तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ भी यही हुआ है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। इस बार स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उसी अमेठी में 1,67,000 वोटों से हार गई। और पिछली सरकार के जो 19 केंद्रीय मंत्री चुनाव में हारे, और उनमें सबसे बड़ी हार श्रीमती स्मृति ईरानी की ही हुई है। हार की संख्या, हार का जो अंतर है वो है 1,67,000 के आसपास। हाँ जी। तो एक सबक तो ये लिखा इसमें छिपा हुआ है कि जो जनता है ये जनार्दन भी है। जनता जब वोट नहीं देती तो सरकारी बंगला भी ले लेती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।